गणाधिपतये नमः। श्रीमातृपितृचरणकमलेभ्यो नमः। श्री सद्गुरुदेव चरणकमलेभ्यो नमः। वर्णानामर्थसन्धानं रसानं छन्दसामपि मङ्गलानचकतारो वन्देवाणी विनायको। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवामभागं पाणो महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथं। नमामि रामं रघुवंशनाथं। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वासरूपिणो। याभ्यां गिरा न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तहस्तमीश्वरम्। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्री गुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारी। वरणो रघुवर विमल जस जोदायक फलचारी। जोदायक फलचारी। बंदो श्री तुलसी के चरण जिनकी नो जग काज। कलि समुद्र बूढ़त लख्यो प्रगटो सात जहाज। सिया राम मया सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। करहूँ प्रणाम जोड़ी जुग पानी। मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल मंगल मूल निकंदन। पवन तनया संतन हितकारी। हृदय विराजत अवध बिहारी। हृदय विराजत अवध बिहारी। मातु पिता गुरु गणपति शारद। शिवा समेत शंभु शुक नारद। चरण बंदी बिना बहु सब काहू। देहु रामा पद नेहा निवाहु। बंदो राम लखन में देही। ये तुलसी के परम स्नेही। ये तुलसी के परम स्नेही। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 श्री राम जय राम।
जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री बालकृष्ण भगवान की जय। श्री उमापति महादेव की जय। श्री पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय। पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरितमानस भगवान की जय। नमः पार्वती पतये शिव हर हर महादेव। आइए आप सभी को आज की पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज जी के द्वारा रचित श्री रामचरितमानस जी से लंका कांड का प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। किसी कारणवश कुछ दिनों से जो दैनिक 5 बजे आ रहा था, वीडियो आप तक पहुंच रहा था, किसी कारणवश 3-4 दिन से बंद था। तो आज से भगवान श्री रघुनाथ जी और मेरी माता जानकी जी की कृपा हुई तो पुनः प्रारंभ हुआ है। तो आपके पास जिसे पहुंचे आप उसको भाव के साथ, आदर के साथ श्रवण अवश्य करें। भगवान की कथा, भगवान की चरित्र, उनकी कही हुई बातें, उनके मुखार बिंद से सुनी हुई वो सभी बातें हमारे सबके लिए हितकारी हैं। भगवान के चरणों में प्रेम नित्य बढ़ी रहे, बनी रहे, ये श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में नित्य प्रार्थना करना चाहिए। और श्री शंकर भगवान जी और मेरी माता भवानी जी की चरणों में नित्य ये प्रार्थना करें ताकि वो रघुनाथ जी की भक्ति हमें प्रदान करें। जगत के पिता माता जब इस संसार में श्री रघुनाथ जी और माता जानकी जी के रूप में आए थे तो ये संसार तो धन्य हुआ था। उस माता पिता धन्य होते, वो अयोध्या धन्य हो गया था। तो हम सभी परम भाग्यशाली हैं जो उनकी कथा चरित्र को नित्य सुनने का, देखने का अवसर मिल रहा है, पढ़ने का अवसर मिल रहा है। तो हम बड़े ही भाग्यशाली हैं। भगवान श्री रघुनाथ जी के यहाँ जब उनकी श्री रघुनाथ जी जब यहाँ अयोध्या में नए भवन में जब वो स्थापित हुए, उस दिन से लेके आज के दिन तक 22 जनवरी तक 1 साल हुआ है। तो आप सभी को बधाई हो। और भगवान ने उन 500 साल जैसे जैसे बिताए थे आप सभी ने देखे होंगे, तो आपको पता होगा तो हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। तो आने वाले समय में अगर हम सभी एक दूसरे के हाथ ना पकड़ते हैं तो एक समय ऐसा आएगा कि हर कोई मिट जाएगा या मिटा दिया जाएगा। तो भगवान की सेवा बनी रहे, उनके चरण में सदैव लगन के साथ प्रेम करें और उनकी कृपा सदैव ऐसे बरसती रहे। तो आइए आज उन गोवंश की सेवा करते हैं जिन गो माताएं, जिन गोवंश, जिन नंदी महाराजों की स्थिति आज हम लोगों की वजह से बहुत ही खराब चल रहा है। भोजनों की व्यवस्था नहीं है, रहने का व्यवस्था नहीं है, इंसान आज स्वार्थी बन गया है। तो गोवंश बाहर घूम रहे हैं, एक एक दाने के लिए तरस रहे हैं, आपके कूड़े खा रहे हैं, आपकी झूठे खा रहे हैं और आपकी कल्याण, आप कल्याण चाहते हैं, मंदिर जा रहे हैं। असंभव है। जब तक आप गोवंश के प्रति श्रद्धा, उनके प्रति निष्ठा, उनके बारे में नहीं सोचेंगे तब तक कल्याण नहीं होने वाला। कोई भी निर्दोष जीव, जो छोटे बड़े जीव जो बेजुबान हैं, नहीं बोल पाता है, उन सभी की सहायता करें। उन सभी को अगर कुत्ते बिल्ली जो भी आपको लग रहा है बेजुबान, उसको भोजन की व्यवस्था करें। आइए प्रसंग को प्रारंभ करते हैं। जय जय श्री सीता।
निशिचर अधम मला करता ही दीन निज धाम, गिरिजन तरे नर मंदमति जी ना भजन श्री राम। भगवान शंकर जी मेरी माता भवानी जी से कहते हैं, हे गिरि जी, कुंभकर्ण जो निज राक्षस और पाप की खानता, उसे भी श्री रघुनाथ जी ने अपना परम धाम दे दिया। अतः वे मनुष्य निश्चय ही मंदमति है जो उन श्री रघुनाथ जी को नहीं भजते। दिन के अंत फिरी दो अनि समर भई, सुबटन श्रम धनी राम कृपा करी। कपि दल बल बाढ़ा जीवित न पाई लागति ढाढ़ा। छिजहि निसीचर दिनवर राति निज मुख कहे स्वीकृत जेहि भांति। बहु विलाप दस कंधर करई बंधु शीस पुनि पुनि उर धरई। रोबहि नारी हृदय हति पानिता सुतेज बल विपुल खानी। मेघनाद तेहि अवसर आयहु कहि बहु कथा पीता समझायहु। देखहु काली मोरी मनुषाई अबहि बहुत का करो बड़ाई। इष्ट देव से बलरत पायहु सो बल तात न तेहि दिखायहु। एहि वेद जलपत भयहु बिहाना। चाहूं दुआरा लागे कपि नाना। इत कपि भालू काल समवीरा। उतर जनीचर अति रणधीरा। लरहि सुभटा निज निज जय हेतु। बरनी न जाई समर खग केतु। बरनी न जाई समर खग केतु। मेघनाथ माया मया रथ चढ़ गयो आकाश। गर्जेहु अट्टहास करी भई कपि कटकहि त्रास। भई कपि कटकहि त्रास। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। शक्ति शूल तरवारी कृपाना अस्त्र शस्त्र कली। सायुध नाना डारई परस परिध बसान। लागे वृष्टि करे बहुवाना। दस दिशि रहे वान नभ छाई मानहु मघा मेघ झरि लाई। धरु धरु मारु सुनिय पुनि कान्हा। जो मारहि तेहि को न जाना। गहि गिरि तरु आकाश कपि धावहि। देखहि तेहि न दुखित फिरि आवहि। अभगट घाट बाट गिरि कंदर। माया बल कीन्हे सिसर पंजर। जाहि कहा व्याकुल भय बंदर। सुरपति बंदी परे जनु मंदर। मारुत सुत अंगद नल नीला। कीन्हे सि विकल सकल बलशीला। पुनि लक्ष्मण सुग्रीव विभीषण। सरनि मारी कीन्हे सि जर जर तना। पुनि रघुपति से जूझे लागा। सर छाड़ई हुई लागई नागा। ब्याल पास बस बाए खरारी। बस अनंत एक अभिकारी। नटई बकपट चरित कर नाना। सदा स्वतंत्र एक भगवान। रण शोभा लगी प्रभु ही बंधायो। नाग पास दे बन भयो पायो। नाग पास दे बन भय पायो। गिरिज जासु नाम जपी मुनि काटहि भव पास। गिरिज जासु नाम जपी मुनि काटहि भव पास। सूखि बंद तर आवई व्यापक विश्व निवास। सूखि बंद तर आवई व्यापक विश्व निवास। श्री राम जय राम। श्री राम जय जय राम। चरित राम के सगुन भवानी। तर्क न जाहि बुद्धि बलवानी। अस विचारि जे तज्ञ विरागी। राम ही भजहि तर्क सब त्यागी।
व्याकुल कटक किन्न घन नाद पुनिभा प्रगट कहाई दुर्वादा जामवंत कह कल रघु ठाढ़ा मुनि सुनि करितहि क्रोध अतिवाड़ा बूढ़ जानि सट छोड़े हूँ तो ही लाग सिय धम पछोरो मोही अस कहि तरल त्रिशूल चलायो जामवंत कर गहि सुई धायो मारिसि मेघनाद के छाती पराभूमि घूमित सुरघाती पुनि रिसना गही चरण फिरायो मही पछारी निज बल दिखरायो बर प्रसाद सो मरई न मारा तब गही पद लंका पर डारा यहाँ देवरी सि गरुड़ पठायो राम समीप सपदि सुआयो खगपति सब धरि खाय माय न गबरूथ माया विगत भय सब हरसि बानर जूथ गहि गिरिपाद पौपलन खाय की सरी साई चले तमीचर विकल तरा गढ़ पर चढ़े पराई श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम मेघनाद की मूर्छा जागे पितहि बिलो की लाज तिलागे तुरत गयो गिरिवर कंदरा करो जय मख असमन धारा यहाँ विभीषण मंत्र विचार सुनो नाथ बल तुल उदार मेघनाद मख करय उपावन खलमाया विधेव सतावन जो प्रभु सिद्ध होई सो पाई ही नाथ वेग पुनि जिति न जाई सुनि रघुपति अतिशय सुपमाना बोले अंगदादी कपिनाना लक्ष्मण संग जाहु सब भाई करहु विध्वंस यज्ञ कर जाई तुम लक्ष्मण मारे रनोहि देखी सभय सुर दुख मोहि मारे होते ही बल बुद्धि उपाय जेहि चीजे निशिचर सुन भाई जामवंत सुग्रीव विभीषण सेन समेत रहे होति मिय जन जब रघुवीर दीन्ह अनुशासन कनि कटिनि संग कसी सजी सरासन प्रभु प्रताप और धरी रणधीरा बोले धन घन इव गिरा गंभीरा जोत ही आज बंधे बिनुआवो तो रघुपति सेवक न कहावो जो सतशंकर करहि सहाय तदपि हतहु रघुवीर दोहाई रघुपति चरण नाई सिरु चले तुरंत अनंत अंगद नीलमयंदनल संग सुभट हनुमंत अंगद नीलमयंदनल संग सुभट हनुमंत श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम श्री सियावर रामचंद्र पद जय शरणम। दिन का अंत होने पर दोनों सेनाएं लौट पड़ी। आज के युद्ध में ये दांव को बड़ी थकावट हुई है, परंतु श्री रघुनाथ जी की कृपा से वानर सेना का बल उसी प्रकार बढ़ गया जैसे घास पाकर अग्नि बहुत बढ़ जाती। इधर उधर राक्षस दिन रात इस प्रकार घटते जा रहे जिस प्रकार अपने ही मुख से कहने पर पुण्य घट जाता है। रावण बहुत विलाप कर रहा है, बार बार भाई कुंभकर्ण का सिर कलेजे से लगाता है। स्त्रियां उसके बड़े भारी तेज और बल को बखान करके हाथों से छाती पीट पीट कर रो रही है। उसी समय मेघनाद आया और उसने बहुत सी कथाएं कहकर पिता को समझाया और कहा, कल मेरा पुरुषार्थ देखिएगा, अभी बहुत बड़ाई क्या करूं हे तात। मैंने अपने इष्ट देव से जो बल और रथ पाया था वह बल और रथ अब तक आपको नहीं दिखलाया। इस प्रकार डींग मारते हुए सवेरा हो गया। लंका के चारों दरवाजे पर बहुत से बानर आ डटे। इधर काल के समान वीर वानर भालू है और उधर अत्यंत रणधीर राक्षस। दोनों ओर के योद्धा अपनी अपनी जय के लिए लड़ रहे हैं। हे गरुड़, उनके युद्ध का वर्णन नहीं किया जा सकता। मेघनाद उसी पूर्वाक्तम मायामय रथ पर चढ़कर आकाश में चला गया और अष्टहास करके गरजा, जिससे बानरों की सेना में भय छा गया। वह शक्ति, शूल, तलवार, कृपाण आदि अस्त्र शस्त्र एवं वज्र आदि बहुत से आयुध चलाने तथा फरसे, परीघ, पत्थर आदि डालने और बहुत से बाणों की मुष्टि करने लगा। आकाश में दसों दिशाओं में बाण छा गए, मानो मघा नक्षत्र के बादलों ने झड़ी लगा दी। पकड़ो पकड़ो मारो ये शब्द कान से सुनाई पड़ते हैं।
पर जो मार रहा है उसे कोई नहीं जानता। पर्वत और वृक्ष को लेकर वानर आकाश में दौड़कर जाते हैं और उसे देख नहीं पाते, इससे दुखी होकर लौट आते। मेघनाद ने माया के बल से अटपटी घाटियों, रास्तों और पर्वत कंदराओं को बाणों के पिंजरे बना दिए, बाणों से छा दिए। अब कहाँ जाए यह सोचकर रास्ता न पकड़ वानर व्याकुल हो गए, मानो पर्वत इंद्र के कैद में पड़े हो। मेघनाद ने मारुति, हनुमान, अंगद, नल और नील आदि सभी बलवानों को व्याकुल कर दिया। फिर उसने लक्ष्मण जी, सुग्रीव जी और विभीषण जी को बाणों से मारकर उनके शरीर के चलनी कर दिया। फिर वह श्री रघुनाथ जी से लड़ने लगा। वह जो बाण छोड़ता है वे सांप होकर लगता है। जो स्वतंत्र, अनंत, एक, अखंड और निर्विकार है, वे खर के शत्रु श्री रघुनाथ जी लीला से नागपाश के वश में हो गए, उससे बंध गए। श्री रघुनाथ जी सदा स्वतंत्र, एक, द्वितीय भगवान है। वे नट की तरह अनेकों प्रकार के दिखावटी चरित्र करते हैं। रण की शोभा के लिए प्रभु ने अपने को नागपाश में बंधा लिया, किंतु उससे देवताओं को बड़ा भय हुआ। शंकर जी कहते हैं मेरी माता भवानी जी से, हे गिरिजे, जिनका नाम जपकर मुनि भव जन्म मृत्यु की फांसी को काट डालते हैं, वे सर्वव्यापक और विश्व निवास मतलब विश्व के आधार प्रभु कहीं बंधन में आ सकते हैं। हे भगवान, श्री राम जी की इन सगुण लीलाओं के विषय में बुद्धि और बाणों की वाणी के बल से तर्क निर्णय नहीं किया जा सकता। ऐसा विचार कर जो तत्व ज्ञानी और विरक्त पुरुष है, वे सब तर्क शंका छोड़कर श्री रघुनाथ जी का भजन ही करते हैं। मेघनाद ने सेना को व्याकुल कर दिया। फिर वह प्रकट हो गया और दुर्वचन कहने लगा। इस पर जामवान ने कहा, अरे दुष्ट खड़ा है। यह सुनकर उसे बड़ा क्रोध बढ़ा। अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया। अब मेघनाद कह रहा है जामवान जी को कि अरे मूर्ख, मैंने बूढ़ा जानकर तुझको छोड़ दिया था। अरे अधम, अब तू मुझे को ललकारने लगा है। ऐसा कहकर उसने चमकता हुआ त्रिशूल चलाया। जामवान उसी त्रिशूल को हाथ से पकड़कर दौड़ा और उसे मेघनाद की छाती पर दे मारा। वो देवताओं का शत्रु चक्कर खाकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। जामवान ने फिर क्रोध में भरकर पैर पकड़कर उसको घुमाया और पृथ्वी पर पटककर उसे अपना बल दिखलाया, किंतु वरदान के प्रताप से वो मारे नहीं मरता। तब जामवान ने उसका पैर पकड़कर उसे लंका पर फेंक दिया। इधर देवर्षि नारद जी ने गरुड़ जी को भेजा। वे तुरंत ही श्री रघुनाथ जी के पास आ पहुंचे। पक्षीराज गरुड़ जी सब माया सर्पों को समूहों को पकड़कर खा गए। तब सब वानरों के झुंड माया से रहित होकर हर्षित हुए। पर्वत, वृक्ष, पत्थर और नख धारण किए वानर क्रोधित होकर दौड़े। निशाचर विशेष व्याकुल होकर भाग चले और भागकर किले पर चढ़ गए। मेघनाद की मूर्छा जागी, पिते ही बिलोक लाज तिलागी, तुरत गए वो गिरिवर कंदरा, करो अजय मख समन धरा। मेघनाद की मूर्छा छूटी। तब पिता को देखकर उसे बड़ी शर्म लगी। वे अजय अजय होने का यज्ञ करो, ऐसा मन में निश्चय करके वह तुरंत श्रेष्ठ पर्वत की गुफा में चला। वहां विभीषण जी ने यहाँ सलाह विचारी और श्री रघुनाथ जी से कह रहे हैं, हे अतुलनीय बलवान उदार प्रभु, देवताओं को सताने वाला दुष्ट मायावी मेघनाद अपवित्र यज्ञ करा। हे प्रभु, यदि वह यज्ञ सिद्ध हो पाएगा तो हे नाथ, फिर मेघनाद जल्दी जीता ना जा सकेगा। यह सुनकर श्री रघुनाथ जी ने बहुत सुख माना और अंगद आदि बहुत से वानरों को बुलाया और कहा, हे भाइयों, सब लोग लक्ष्मण जी के साथ जाओ और जाकर यज्ञ को विध्वंस करो। हे लक्ष्मण, संग्राम में तुम उसे मारना, देवताओं को भयभीति देकर मुझे बड़ा दुख है। हे भाई सुनो, उसको ऐसे बल और बुद्धि के उपाय से मारना जिससे निशाचर का नाश हो। हे जांबान, सुग्रीव और विभीषण, तुम तीनों जने सेना समेत इनके साथ रहे। इस प्रकार जब श्री रघुवीर जी ने आज्ञा दी, तब कमर में तरकस कसकर और धनुष सजाकर चढ़ाकर रणधीर श्री लक्ष्मण भैया ने प्रभु के प्रताप को हृदय में धारण करके मेघ के समान गंभीर वाणी बोली, यदि मैं आज उसे बिना मारे आऊं तो श्री रघुनाथ जी का सेवक ना कहलाऊं। यदि सैकड़ों शंकर भी उसकी सहायता करे तो भी श्री रघुवीर की दुहाई है, आज मैं उसे मार ही डालूंगा।
श्री रघुनाथ जी के चरणों में सिर नवाकर शेषावतार श्री लक्ष्मण जी तुरंत चले। उनके साथ अंगद, नील, मयंक, नल और हनुमान जी आदि उत्तम योद्धा भी थे। जाई कपिन सो देखा वैसा, आहुति दे रुधिर अरुहेसा, किन्न कपिन सब जग कवि ध्वंसा, जब न उठई तब करहि प्रशंसा। तदपि न उठई धरे नी उच, कच जाई लात निहति हति, चले पराई ले त्रिशूल धावा, कपि भागे आय जहाँ समनुज आगे। आव परम क्रोधा कर मारा, गर्ज घोर रबवार ही बारा, कोपी मरुत सुत अंगद धाये, हति त्रिशूल उर धरनि गिराए। प्रभु कह छाड़े सि मूल प्रचंडा, सरहति कृत अनंत जुग खंडा। ऊटी बहोरि मारुति जुवराजा, हतहि कोपिते ही धावो न बाजा। फिर वीर रिपु मरई न मारा, तब धावा करि घोर चिकारा। आवत देखि क्रुद्ध जनु काला, लक्ष्मण छाड़ विसीक कराला। देख सियावत पवि समबाना, तुरत भयो खल अंतर धाना। विविध वेश धरि करई लड़ाई, कबहुक प्रकट कबहु दुरि जाई। देखिए जय रिपु डर पे की सा, परम क्रुद्ध तब भयो वही सा। लक्ष्मण मन सम मंत्र धावा, यही पापी ही में बहुत खिलावा। सुमिरि कौशलाधीश प्रताप, सरसंधान किन्हा करि धापा। खाड़ावान माझौर लाग, मरति बारक पटु सब त्याग। रामानुज कह राम कह, अस कहि छाड़े सि प्राण। धन्य धन्य तब जननी कह अंगद हनुमान। धन्य धन्य कह अंगद, धन्य धन्य तब जननी कह अंगद हनुमान। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम। बानरों ने जाकर देखा कि वो बैठा हुआ खून और भैंसों की आहुति दे रहा है। बानरों ने सब यज्ञ विध्वस्त कर दिया, फिर भी वह नहीं उठा। तब वे उसकी प्रशंसा करने लगे। इतने पर भी वो ना उठा, तब उन्होंने जाकर उसके बाल पकड़े और लातों से मार मार कर वे भाग चले। वह त्रिशूल लेकर दौड़ा, तब बानर भागे और वहां आगे जहां आगे लक्ष्मण जी खड़े थे। यह अत्यंत क्रोध का मारा हुआ आया और बार बार भयंकर शब्द करके गरजने लगा। मारुति शुद्ध हनुमान जी और अंगद क्रोध करके दौड़े। उसने छाती में त्रिशूल मारकर दोनों को धरती पर गिरा दिया। फिर उसने प्रभु श्री लक्ष्मण जी पर प्रचंड त्रिशूल छोड़ा। अनंत श्री लक्ष्मण जी ने बाण मारकर उसके दो टुकड़े कर दिए। हनुमान जी और युवराज अंगद जी फिर उठकर क्रोध करके उसे मारने लगे, पर उसे चोट ना लगी। शत्रु मेघनाद मारे नहीं मरता, यह देखकर जब वीर लौटे तब वह घोर चिंगाड़ करके दौड़ा। उसे क्रुद्ध काल की तरह आता देखकर लक्ष्मण जी ने भयानक बाण छोड़े। वज्र के समान बाण को आते देखकर वह दुष्ट तुरंत अंतर्ध्यान हो गया और फिर भांति भांति के रूप धारण करके युद्ध करने लगा। वह कभी प्रकट होता था और कभी छिप जाता था। शत्रु को पराजित ना होता देखकर वानर डरे। तब सर्पराज शेष जी भैया लक्ष्मण जी बहुत ही क्रोधित हुए। लक्ष्मण जी ने मन में यह विचार दृढ़ किया कि इस पापी को मैं बहुत खेला चुका हूं, अब और अधिक खिलाना अच्छा नहीं है। अब तो इसे समाप्त ही कर देना चाहिए। कौशलपति श्री रघुनाथ जी ने रघुनाथ जी के प्रताप का स्मरण करके लक्ष्मण जी ने वीरोचित दर्प करके बाण का संधान किया। बाण छोड़ते ही उसकी छाती के बीच में लगा। मरते समय उसने सब कपट त्याग दिया। राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण कहाँ है, राम कहाँ है, ऐसा कहकर उसने प्राण छोड़ दिए। अंगद और हनुमान कहने लगे, तेरी माता धन्य है जो तू लक्ष्मण जी के हाथों मरा और मरते समय श्री राम और लक्ष्मण जी को स्मरण करके तूने उनके नामों का उच्चारण किया। जय जय श्री सीताराम। हनुमान जी ने उसको बिना ही परिश्रम के उठा लिया और लंका के दरवाजे पर लगकर वह लौट आए। उसका मरना सुनकर देवता और गंधर्व आदि सब वानर पर चढ़कर आकाशों में आए। जय जय श्री सीताराम। आज के प्रसंग को हम यहीं विश्राम देते हैं। पुनः कल श्री रघुनाथ जी और मेरी माता भवानी जी की कृपा होगी तो श्रवण करेंगे, और श्री शंकर भगवान जी और मेरी माता भवानी जी की कृपा होगी तो श्रवण करेंगे। श्री हनुमान जी महाराज जी की
परम विशेष कृपा ऐसे सदैव बरसती रहे। तो कल पुनः मिलते हैं, तब तक के लिए श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री श्यावर रामचंद्र पद जय शरणम, श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन तनय संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय वसहु सुरभु। श्री श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।